आज के लेक्चर में 9.2 का आगाज होगा जी। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखें बुक के ऊपर। उसकी पहली जुज, क्वेश्चन 1 की पहली जुज जो है वो सॉल्व करने लगाऊं। लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 3x। ये हमें एक मुसावात दी गई है और कहा गया है कि इसका ग्राफ खींचें। एक्चुअली क्या होता है कि जो मुसावातें होती हैं इनके ग्राफ बनाए जा सकते हैं और उन ग्राफ से फिर आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, यानी कि आने वाले वक्त में क्या होगा ये प्लानिंग्स कर सकते हैं। तो इक्वेशंस और ग्राफ्स इनका बड़ा आपस में एक रिलेशन है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखें हमें तो ग्राफ बनाने के लिए जोड़े चाहिए ना, उसमें x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो यहां पे अब हम ये तो वो लिखा है y इज इक्वल टू 3x। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसकी x की और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, फिर हम उसे ग्राफ पे जाहिर करेंगे। कैसे? अमूमन क्या होता है कि हम वैल्यू रख लिया करते हैं होल नंबर, और जो सही दाद जैसे होते, एक तो होल नंबर है ना मुकम्मल दाद, उसमें क्या होता है 0 1 2 3 4 ये मुकम्मल दाद हैं। और सही दाद कौन से होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 तो सारे आए जमा वाले, माइनस वाले भी आए और 0 भी साथ हो, इसको हम सही दाद कह देते हैं। तो आपने सही दाद के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुदरती अदाद के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको हल कर सकते हैं। कैसे आए सॉल्व करते हैं जी। तो मैंने यहां लिखा कि x की कीमत 0 दर्ज करने से क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0। तो y क्या आया जी 3 0 0। अब मैंने लिखा x की कीमत 1 दर्ज करने से क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 एंड y इज इक्वल टू क्या 3। फिर मैंने कहा x की कीमत 2 दर्ज करने से। अब मैं कुदरती नंबर के हवाले से चल रहा हूं जी। ये मैंने होल नंबर्स के हवाले से पहले 0 लिखा मैंने x को, फिर मैंने x को 1 रखा, फिर मैंने x को 2 रखा। तो y इज इक्वल टू 6 आ गया जी। फिर मैंने कहा x की कीमत 3 दर्ज करने से। तो y की वैल्यू क्या आई 3 इंटू 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। अभी गौर करें जो ये मैं कर रहा हूं, तो मेरे पास एक यहां पे रिजल्ट निकल रहा है। वो रिजल्ट क्या निकल रहा है कि x और y। अब मैं अगर x में रखूं 0 तो y में क्या आया था 0। फिर मैं अगर x में रखूं 1 तो y में क्या आया था जी 3। ठीक है। अगर x में रखा 2 तो y में क्या आया था 6। अच्छा, फिर मैं अगर x में रखूं 3 तो y में कितना आया था 9। अभी देखिए आपको वो सीक्वेंस याद है जो चैप्टर हम पढ़ के आए हैं पीछे, जिसमें हम जमी सिलसिले और ज़रबी सिलसिले पढ़ के आए थे। तो गौर करें, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं अब 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मुझे बताएं यहां मैं बढ़ा सकता हूं कि नहीं आगे 0 3 से 3 का टेबल चल रहा है 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। अब देखें x और y की वैल्यूज आ गई। तो मैं अब क्या करता हूं, मैं इनको अब ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा कर लेता हूं। तो ड्रा कर लेते हैं, x x माइनस है और ये y माइनस है। अगर मैं यहां पे कोई माइनस की वैल्यू रखता तो फिर मैं माइनस को भी डील कर लेता, लेकिन ये सारी ही जमा वाली हैं, सब कुछ इधर ही होगा जी।
अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं ज्यादा बड़ी वैल्यूज ले लूंगा तो ये 15 मुझे बहुत आगे तक जाके मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि 0 और प्लस वैल्यू रख लेते हैं 1, फिर -1 रख लेते हैं, वो अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे। फिलहाल देखें, अगर x 0 है तो y भी 0 है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट x 1 है तो y 3 है, x 1 और y 1 2 3, ये पॉइंट बना हमारा इधर, ये बना दूसरा पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब x अगर 2 है तो y 6, अब x क्या है 1 और 2, तो y क्या है 1 2 3 4 5 6, ये देखें जरा, ये इधर आ रहा है जी ऐसे। अच्छा, अब अगर x 3 है तो y कितना है जी 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखें, तो ये पॉइंट यहां बन गया इसका। अब अगर x 4 है 1 2 3 4, तो y कितना है जी 12, तो 9 10 11 12, इधर पॉइंट बन गया जी। अच्छा, फिर अगर x 5 है तो y कितना है 12 13 14 15, देखिए मैंने कहा था कि ऊपर तक निकल जाएंगे बहुत, तो ये है बात कि हम बहुत ऊपर तक निकल जाएंगे, इसलिए हम कोशिश करते हैं माइनस की वैल्यूज भी साथ ले लिया करते हैं, आगे ले लेंगे। तो ये गौर करें, एक लाइन आई है जी, ये तो इस तरह से ये एक लाइन जा रही है, ये मैंने इक्वेशन का ग्राफ खींच दिया है। कुछ मुश्किल तो नहीं है, पहले आप वैल्यूज पुट करेंगे और आप उनकी वैल्यूज यहां लिख लेंगे और बाद में वैल्यूज की बेस पे आप यहां पे ग्राफ बना लेंगे। क्योंकि यहाँ x में 0 है, y में 0 है, x में 1 है, y में 3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखिए ना 0,0, फिर 1,3, फिर 2,6, फिर 3,9, और ये आपके वही पॉइंट्स हैं जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा किए थे। इस तरह से हम इनको ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास पहली जुज मुकम्मल हुई। आ रहे हैं जी दूसरी जुज पे। तो दूसरी में देखें लिखा हुआ है हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 7। अब मैं वैल्यू जो दूंगा वो मैं सही दार में दूंगा। तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7, x is equal to 1, so y is equal to 0, सॉरी ये x में 1 आया ना, 1 प्लस 7 is equal to y 8। अच्छा, x is equal to -1, ठीक है ना, तो y क्या, y is equal to -1 plus 7 is equal to 6। If x is equal to -2, then y is equal to -2 plus 7 is equal to 5, x is equal to +2, y is equal to 2 plus 7 is equal to 9। आप देख रहे हैं, एक और निकाल लेते हैं, x is equal to 3, so y is equal to 3 plus 7 is equal to 10। तो अब मैं इसका बना लेता हूं यहां पे आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन, और कैसे बननी है जी, x और y। अगर x में रखा जाए 0 तो y आता है 7, ठीक है। अगर x में रखें 1 तो y आ रहा है 8, ओके। अगर हम x में रखें -1 तो y में कितना आ रहा है 6, ओके। अगर हम x में रखें -2 तो y में कितना आ रहा है, y में आ रहा है 5। अगर हम x में रखें +2 तो y में कितना आ रहा है 9। अगर x में रखें 3 तो y में आ रहा है 10, ठीक है जी। अब जोड़े बन गए ना। अब जोड़े देख लें, पहला जोड़ा 0 7 है, दूसरा 1 8 है, तीसरा -1 6 है। तो अब हम बनाते हैं जिसका ग्राफ।
ये मेरे पास ग्राफ बनना है अभी 0 7, x में 0 और y में 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरा इधर ही पॉइंट बना जी। इसके बाद 1 8, तो x है 1 और y है जी 8, तो ये जाके बनेगा इधर -1 और 6, x -1 हुआ और 6 हमारे पास ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास बना जनाब इधर करके यहां करके, ठीक है। -2 5, ये 1 है, ये -2 है, मतलब हम लेफ्ट को जा रहे हैं ना, तो x माइनस होता है। तो ये यहां पे अगर ऐसे एरोज के निशान लगा दें अच्छी बात है, क्योंकि ये जो महदूदात हैं ये चल रहे होते हैं। ये महवर जो है ना, महवर ये चल रहे होते हैं। अच्छा जी, -2 है और 5 है, 1 2 3 4 5, ये निकला इधर आया जी, ये पॉइंट बना। 2 9 है, तो 1 और ये 2 और 9 किधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इधर ऊपर, यहां जाके टच हुआ। 3 10, तो ये 3 है और ये 10 है, तो डेफिनेटली जाके तो मिलना है इधर कहीं। तो पॉइंट हमारे पास ये बना जी, और ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। तो अब आप इसके ऊपर ऐसे लाइन लगाएंगे और लाइन भी इस तरह से आपकी दोनों साइडों से बढ़ रही होगी। इस तरह आपने इस इक्वेशन का यहां पे ग्राफ बना लिया है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। आते हैं जी तीसरी जुज में। देखिए सारे ऐसे ही सॉल्व होने हैं, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें कहीं भी। y इज इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पे 2x माइनस 3। इफ x इज इक्वल टू 0 तो y कितना आता है, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 3 एंड इट इज इक्वल टू -3। देखिए सॉल्व करें ना, 2 सिफर सिफर हो गया ना, तो -3 रहा। अब अगर x हम रखें 1 के, तो y कितना आया, 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू, तो एक बार 2 माइनस 1 -1 -3 हुआ ना, 2 माइनस 3 कितना आता है, -1 आता है। अगर मैं x रख रहा हूं अब -1, तो y कितना, 2 इंटू -1 -3 जी, ये -2 बनेगा और -2 -3 -5 बनेगा। देखिए सॉल्व, ये मैंने आपको सारा तरीका सिखाया हुआ पहले, अलामतें किस तरह से हल हो रही हैं देखें। इफ x इज इक्वल टू +2 एंड y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -3 इज इक्वल टू 2 बार 4 है, 4 -3 1 आना है। अब x -2 के रखें इक्वल, तो y किसके इक्वल आना है, 2 इंटू -2 और -3, तो 2 बार -4 -3 -7 होता है। अब x इज इक्वल टू अगर 3 के रख लें, तो y इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू 3 -3 इज इक्वल टू 3 बार 6, 6 में से -3, तो 3 जमा का आ जाना है। डाटा बना लें इसका अब यहां पे, तो डाटा बनाते हैं इधर। अब देखें x है और y है जी। x में अगर मैं रखूं 0 तो y में -3 आ रहा है। अगर मैं x में रखूं 1 तो y में -1 आ रहा है। अगर मैं x में रखूं -1 तो y में -5 आ रहा है। अगर मैं x में रखूं 2 तो y में 1 आ रहा है। अगर x में रखूं -2 तो y में -7 आ रहा है। अगर x में रखूं 3 तो y में भी 3 आ रहा है। ये एक तरतीब है जी देखें। तो आए अब इसको हम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा कर लेते हैं। ये मेरे पास ग्राफ पेपर है जी, इसके ऊपर हमने ड्रा करना है इसको। तो क्या मेथड है जी इसका, 0 -3, तो ये x 0 है, -3 नीचे आएंगे
तो ये मेरे पास 1 2 3 ये -3 आ गया जी। ये पहला पॉइंट आया। 1 - 1 ये 1 है और ये -1 है। ये पॉइंट इधर बना जी। -1 - 5 जी, ये -1 है और -5 आना है। -1 देखिए ये जमा 1 है, ये -1 है। x -1 और -5 1 2 3 4 5, तो ये जाके इधर मिला जी। ये इधर करके 2 + 1 x + 2 y + 1 किधर मिलेगा जाके? ये इधर जाके मिलेगा आपस में। -2 - 7 जी, -1 - 2, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये -7, ये -2, ये पॉइंट बना जी। 3 3, तो 1 2 3 और 1 2 3, तो कहाँ मिला जाके? यहां मिला जाके। गौर करें जो पॉइंट्स बने हैं वो एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एंड हियर इट इज, दिस इज द ग्राफ। तो तीसरी जुज भी आपने निकाल ली। चौथी जुज में आ रहे हैं जी। क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है y = 4x + 1। अब देखिए सिर्फ आपने कीमतें ही निकालनी है और तो कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो मैंने लिखा x = 0, तो y कितना आता है जी? y आ रहा है 4 × 0 + 1 = 4 0 0 और 1, y 1 आया। अगर x रखा मैंने 1 के, तो y किसके इक्वल आया? 4 × 1 + 1 जी। 4 एक बार 4 और 1 5। अगर x रखा -1 के, तो y किसके इक्वल आया? 4 × -1 + 1 जी। 4 एक बार -4 + 1 कितना होता है? -4 + 1 कितना होता है? आपको पता है बड़े के साथ अलामत कौन सी है? माइनस। और अलामतें आपस में मुख्तलिफ हैं, तो 4 में से निकालें बाकी 3, तो -4 + 1 -3 होता है। x में जमा 2, तो y में क्या आएगा? 4 × 2 + 1, 4 2 बार 8 और 1 9। x में -2, तो y में 4 × -2 + 1, -8 और जमा 1 कितना होता है? -7। x में 3, तो y में कितना? 4 × 3 + 1, 4 3 बार 12 और 1 13। दिस इज द वैल्यूज, दीज आर द वैल्यूज, ये वैल्यूज हैं। अब मैं इधर ही करूंगा इसको सॉल्व जी। इधर ही मैं इसको x को और y को लिख लेता हूं। इधर मैं लिख रहा हूं इसको, x है और y है। x में रखा 0, y में आया 1, x में रखा 1, y में आया 5, x में रखा -1, y में आ गया -3। अब देखिए, अब सिलसिले आपने पढ़े हुए हैं, जमी सिलसिले, तो ये आप सिलसिले के तौर पे भी इसको लेके जा सकते हैं और इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं फिलहाल वैल्यूज चूंकि दी हैं, तो उधर वैल्यूज के हवाले से हम लिखेंगे। यहाँ सिलसिले को यूज ना ही करें तो बेहतर है, आप वैल्यूज लिख के ही सारा काम करेंगे। 0 1 -1, फिर मैंने 2 रखा जी x में, तो y में 9 आ गया था। फिर मैंने -2 रखा था, तो y में -7 आ गया था। फिर x में मैंने 3 रखा और y में 13 आ गया। ये नंबर्स की एक तरतीब है जिस तरतीब से बढ़ रहे हैं। अब आए ऐसा ग्राफ बना देते हैं। तो मैं इसमें अब 2 सवाल करने जा रहा हूं जी इस पेज के ऊपर। तो ग्राफ मैं अब इधर ही बना दूंगा
तो ये मेरे लिए ग्राफ की जगह यहाँ पे है, इधर मैं ग्राफ क्रिएट कर देता हूँ। ओके जी, देखें x 0 है और y कितना है 1, तो y ऊपर ले जाएं। इधर हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। x 1 है, ठीक है, और y 5 है, 2 3 4 5, तो ये हमारे पास ये पॉइंट बना जी। अच्छा, अब x -1 है, ये -1x लग गया, तो y क्या है -3, तो 1 2 3, ये -3 नीचे आना है जी, इस तरह से ये लग गया। x 2 है, ये x 1 और 2, तो y 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये काफी ऊपर तक गया है जी। ये देखें, ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बना। -2 हो तो -7, तो 1 और 2, -2 और 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये -7, देखें ये यहां पे आके मिल रहा है जी। x में 3 हो तो y में 13, 1 2 3x और 13 y में, तो पहले y में था जी 9 10 11 12 13, तो ये देखें जरा, इस तरह से जाके ये जुड़ेगा इधर। तो गौर करेंगे लाइन क्या लगी है, इस तरह से आपने एक फुटे के साथ लाइन लगा लेनी है। ये पॉइंट थे जो आपने मिला दी आपस में। तो ये चौथी जुज थी हमारी। अब हम आ रहे हैं जी पांचवी जुज पे, इधर ही सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है y इज इक्वल टू -x/2 -3/2, ये इक्वेशन है। यहां हमने इसको अब सॉल्व करना है जी। तो ये अब बटे भी आ गए। अब यहां बटे आ गए हैं जी, बड़ी केयर की जरूरत है अब, क्योंकि हमें अब यहां y जो है वो बटे में नहीं चाहिए। देखिए, अगर मैं x को 0 रख लेता हूं तो आपको पता ये रकम सारी 0 हो गई, तो y में -3/2 आ रहा है, तो 0 मैं नहीं रखूंगा। अगर मैं इसमें 1 रख लूं, अगर मैं x में 1 रख लूं तो फिर क्या होता है, आए चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1। अच्छा, y को सॉल्व करें। y इज इक्वल टू देखिए -1/2 -3/2। अब आपको पता है कि दो सेम हैं, जब सेम हो तो नीचे वैसे ही लिख देते हैं, और ऊपर आपको पता है कि ऊपर हमारे पास 3 और 1 4 आना है, ठीक है, माइनस की लामत के साथ। तो अब इसका जवाब क्या आता है, 2 2 बार 4, जवाब -2 आ रहा है। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो। अगर नहीं समझे तो मैं आपको इधर करवा देता हूं। ये देखें जरा, यहां मैं करवा देता हूं आपको। ये -1/2 है, फिर -3/2 है। अब ये मैं आपको पहले करवा चुका हूं, लेकिन जरा रिपीट कर देता हूं। आपको पता है कि यहाँ पे जो नीचे वाले होते हैं बटे के नीचे, उनका हम एलसीएम लेते हैं। इसका इजाफ कर लेना है। क्या तरीका होता है, ऐसे 2, लिखते हैं, इस तरह इजाफ कर लेते हैं, तो 2 1 बार 2 2 1 बार 2, तो आपको पता है कि ये हमारे पास 2 ही इजाफ कर आ गया, ठीक है। अब इसको अंदर रखना है, इसको बाहर रखना है, तो 2 1 बार 1 आया, ये -1 आ गया इधर, माइनस। इसको अंदर रखें, इसको बाहर रखें, 2 1 बार 1 आया, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 1 बार 3 आ गया जी। अच्छा, अब बताएं कितना आंसर आ रहा है। ये -1 और -3, आपको याद है मैंने आपको हल करने के रूल समझाए थे कि अगर अलामतें एक जैसी हों तो अदाद जमा हो जाते हैं, अगर अलामतें मुख्तलिफ हों तो अदाद माइनस हो जाते हैं। और अलामत आनी कौन सी है, जो बड़े के साथ, यहां बड़े के साथ कौन सी अलामत है, माइनस। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि अलामतें एक जैसी हैं तो अदद क्या होंगे, जमा होंगे, तो -4/2 जवाब आता है। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 2 बार 4, तो -2 आंसर आ गया। तो ये मैंने डिटेल में जरा करवा दिया और यहां मैंने इसको सॉल्व कर दिया आपके सामने। अच्छा, अब हम x क्या रखें कि y जो है ना वो बटे में ना आए। अब जरा सोचें, अगर मैं यहां 2 रख देता हूं तो 3 और 2 5 होता है, 5/2 ये कैंसिल नहीं होना। अगर मैं यहां 3 रखता हूं, देखिए 3 और 3 6 हो जाता है, तो वो 2 3 बार 6 होता है, तो मैं 3 रखूंगा x में। अब मैंने x में 3 रखा जी, तो देखें y में क्या आता है, अब
-3/2, एक्स में 3 है ना, -3/2। अब नीचे बटा 2 ही लगना है और ऊपर -3 -6 आना है। 2 3 बार 6, अब ये -3 आ गया जी y में। x में 3 रखा तो y में -3 आ गया। ओके, अच्छा अब हम x में क्या रखें, अभी बात समझनी है आपने। x में क्या रखूं कि यहां y जो है वो बटे में ना आए। जरा देखें, अगर मैं यहां 5 रखता हूं तो 5 और 3 होता है 5 6 7 8, तो 8/2 फिर 4 बन जाना। तो मैं यहाँ 5 रख सकता हूँ, तो मैंने x में यहाँ 5 रखा जी। तो अब आए y देखते हैं क्या निकलता है। तो -5/2 -3/2, ठीक है, किसके इक्वल आया जी ये, तो 5 6 7 8 -8, तो ये बना हमारे पास 2 4 8 -4 बना जी। क्लियर। तो इस तरह से मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं और y की वैल्यू ले रहा हूं। तो अब मैं देखें x में क्या रखूं, तो क्या मैं अगर -5 रखूं तो फिर क्या है, फिर कुछ अलामतों के मामले हो जाने, जरा मुश्किल हो जाने हैं। तो वैसे मैं कर तो सकता हूं, बड़ा इजी है, क्योंकि मैं यहाँ अगर 5 करूंगा तो ये जमा बन जाएगी रकम, और फिर जमा 5 में से 3 ये 2 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा y में। तो ये आ सकता है, मैंने देखिए कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया है। तो चले मैं आपको भी करवाता हूँ। अभी x में मैंने -5 रखा लिया, तो y में क्या आता है देखिएगा जरा। देखिए माइनस है ना, तो -5/2, ठीक है, फिर -3/2, तो /2 तो वैसे ही आना है। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो -5 था ये माइनस माइनस जमा हो गया, तो जमा 5 -3 कितना हुआ, 2, तो 2 1 बार 2, तो y 1 आ रहा है। x में मैं अगर -5 रख दूं तो y में 1 आ जाना है। देखिए कुछ बन गया मेरे पास डाटा। इस डाटे की बेस पे मैं अब यहाँ पे ग्राफ बना सकता हूँ। तो डाटा मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ कोई ऐसा जगह नहीं है, तो कोई बात नहीं, डाटा आप लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम। मैं ग्राफ आपको बना देता हूँ। तो वो ग्राफ बनाने में भी डाटा इस्तेमाल होना है। तो देखें डाटा भी आपको बता दूं क्या है। डाटा है जी x में 1, x में 1 आ गया, तो y में -2, तो -2 -1 और -2, तो ये हमारा पहला पॉइंट इधर बना जी, ये पहला पॉइंट बन गया। अब x में है 3, 1 2 3, तो y में कितना है -3, तो 1 2 और ये 3, तो इस तरह से ये 3 और ये -3, यहां पॉइंट बना। क्लियर। चलें जी आगे देखें, x में है 5, 1 2 3 4 5, तो y में कितना है -4, 1 2 3 और ये 4, तो इधर जा रहा है ये ऐसे करके, ये 5 इधर आएगा और ये 4 जाके मिलेगा, ऐसे आ गया जी, ये तीसरा पॉइंट बन गया। x में -5 है और y में 1 है। देखिए x में 1 2 3 4 5, ये -5 है और y में है 1, ये कहाँ जाके मिलना है, इधर जाके मिलना है, तो ये पॉइंट इधर बन गया। तो कितने पॉइंट बन गए हैं जी, देखें जरा, एक ये पॉइंट बन गया, एक ये पॉइंट बन गया, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो कुछ इस तरह का हमारे सामने ये ग्राफ बनेगा। मैंने भी वो लिखे नहीं है, वो आप खुद लिख लें, यहाँ इस तरह कोई मसला नहीं है। तो 5वीं जो जूज थी वो भी हमारी सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, यानी ये छठी जुज है एक्चुअली ये। तो छठी जुज है, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास y इज इक्वल टू x -1। तो देखिए कुछ मुश्किल नहीं है, अगर हम x को 0 तस्वुर कर लें तो y होगा हमारे पास 0 -1 और ये -1 ही आएगा। अगर हम x को 1 तस्वुर कर लें तो y 1 -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x अगर हम -1 ले लेते हैं तो y -1 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो अगर हम x को +2 ले लेते हैं
तो y हमारे पास 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x को अगर हम -2 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू -2 माइनस 3 इज इक्वल टू -5 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे इसका डाटा बना लेते हैं। x और y की वैल्यूज जी, x में अगर हम 0 रखें तो y में -1 आ रहा था, अगर हम x में 1 रखें तो y में 0 आ रहा था, अगर हम x में -1 रखें तो y में -2 आ रहा था जी, x में अगर हम +2 रखें तो y में 1 आ रहा है, अगर हम x में -2 रखें तो y में -5 आ रहा है। अब आए से ग्राफ यहां बना लेते हैं। इधर मैं ग्राफ बना रहा हूं। देखें x0 -1, x0 है, y -1 है, पहला पॉइंट हमारा इधर बन जाएगा और 1 0, ये x 1 है और y 0 ही है, दूसरा पॉइंट इधर बनना है। फिर -1 -2, x -1 और y -2, तो ये पॉइंट हमारा इधर जाके बनना है। 2 और 1, ये हमारे पास 2x हुआ और 1 y हुआ, ये इधर जाके बनना है। -2 -5, ये 1 और ये 2, ये -2 हुआ ना x में -2 और -5 नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा पॉइंट इधर जाके बना। तो गौर करें जी, ये भी हमारी जो लाइन बन रही है, ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है, कुछ इस तरह से ऐसे करके ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि 6ठी जुज। आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, यानी जुज नंबर 7 में। इसमें हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको हमने सॉल्व करना है जी। तो इफ x इज इक्वल टू 0 तो y क्या आता है, देखें 2 इंटू 0 -3 इज इक्वल टू -3 ही आएगा, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा ना। इफ x 1, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -3 इज इक्वल टू 2 एक बार 2 -1 -1 आ गया जी। 2 एक बार 2 -3, तो 2 -3 क्या हुआ, -1 हुआ। x इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है -1, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू, सॉल्व करें। देखें ये जरब हो रहा है, 2 एक बार 2, अलामतें आपको मैंने बताया हुआ है, जमा जरब माइनस माइनस होती है। तो -2 इसका जवाब आया, -2 और -3 जब सॉल्व करेंगे तो -5 आना है। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि किस तरह से ये -5 बनेगा, क्योंकि देखें -2 है -3 है, तो अब अलामतें एक जैसी हैं, अदाद जमा कर देंगे, 3 और 2 5 हो गया। और अलामत कौन सी आती है, जो बड़े के साथ है, बड़े के साथ -3 लिखा हुआ है तो माइनस की अलामत आनी है। x में 2 रखें तो y में क्या आ रहा है जी, 2 इंटू 2 -3 इज इक्वल टू 4, 4 -3 1 आता है। अगर x में हम -2 रख लें तो y में क्या आएगा, 2 इंटू -2 और -3 इज इक्वल टू 2 2 बार 4 -4 और -3 -7 आएगा y में। तो हम डाटा बना लेते हैं। यहां पे हमारे पास डाटा बनना है अब x का और y का। x और y, अगर हम x में 0 रख रहे हैं तो y -3 आ रहा है, अगर हम x में 1 रख रहे हैं तो y में -1 आ रहा है, अगर हम x में -1 रख रहे हैं तो y में -5 आ रहा है। देखिए यहां नजर आ रहा है आपको। अगर हम x में 2 रख रहे हैं तो मुतलका y में 1 आ रहा है, अगर x में -2 रख रहे हैं तो y में -7 आ रहा है। ये मेरे पास डाटा बना। अब इसे हम ग्राफ के ऊपर जाहिर कर देते हैं। हमने ग्राफ बना लिया तो पहला क्या हमारे पास पेयर है, 0 -3,
x हमारे पास 0 ही है, इधर नहीं जाना ना इधर को जाना है, -3 नीचे आएंगे, 1 2 3, ये महवर पर हमारे पास पॉइंट आ गया जी। महवर क्या होता है? लाइन। ग्राफ को मुकम्मल करना है आपने जब पेपर में, तो इस तरह से ग्राफ को आप मुकम्मल करेंगे, x x डैश y y डैश। अब हमारे पास यहां पे आप गौर करें तो 1 - 1 है, तो 1 - 1 से क्या मुराद कि x 1 है और y -1 है, तो ये इधर आना है जी, ऐसे करके इधर -1 -5। अच्छा -1 किधर है? ये -1 है और -5 1 2 3 4 और 5, ये -5, तो ये इधर लाइन होनी है। 2 1, ये 2 है और y में ये 1 है, इधर जाके यहां मिलना है इसमें। -2 -7, ये 1 2, ये -2 और 1 2 3 4 5 6 7, -7 यहां, ये देखें। तो जो हमारे पास लाइन बननी है वो ये बननी है, स्ट्रेट लाइन बन रही है जी, ये देखें सब में स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ क्वेश्चन नंबर 7 का भी बना लिया। जुज नंबर 8 पे आते हैं। जुज नंबर 8 है और 8 में क्या लिखा हुआ है जी? लिखा हुआ है y = 3x + 5। इसकी हमने अब ग्राफ के ऊपर शेप लेके आनी है। तो इफ x = 0, ठीक है ना, 0, देन y = 3 × 0 + 5 = ये 5 ही आना है, क्योंकि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और जमा 5 वैसे ही आ गया। इफ x = 1, देन y = 3 × 1 + 5 = 3 एक बार 3 और 5 3 8। If x = -1, then y = 3 × -1 + 5 = -3 और जमा 5 कितना होता है जी? भाई 3 एक बार 3 -3 हो गया ना ये, तो -3 जमा 5 कितना होता है? ये जमा 2 होता है जी। सब 2 लिख दें, चाहे जमा साथ लिखें चाहे ना लिखें। अब मैं x में 2 नहीं ले रहा, अगर 2 लूंगा तो वो हमारे पास ये 11 12 में बात चली जानी है। मैं माइनस का x ले रहा हूँ जी, x -2 लिया मैंने, तो y पे मैं आ गया, देखें 3 × -2 + 5 = -6 है जी, -6 जमा 5 -1। अब मैं x में -3 ले रहा हूं, तो y = देखें 3 × -3 + 5 ये -6 होना है, -6 + 5, सॉरी ये 3 का 9 होता है ना, ये 9 होना, -9 जमा 4 -4 आना है जमा 5, -9 जमा 5 क्या जवाब आएगा? -3 3 बार 9 है और जमा 5 है, तो ये -4 जवाब आएगा। अब इसका डाटा बना लेते हैं। Here's my data x and y। x में आ रहा है जी 0 और y में आ रहा है 5, ओके। फिर x में आ रहा है 1 और y में आ रहा है 8। फिर x में अगर मैं -1 रख दूं तो y में आ जाना है 2। अगर मैं x में -2 रख दूं तो y में -1 आ जाना है जी। अगर मैं x में -3 रख दूं तो y में -4 आ जाना है। तो ये मेरे पास डाटा बना। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां इसको मैं इस तरह सेंटर से डिवाइड कर लेता हूं। अब यहां हम बना रहे हैं ग्राफिकल फॉर्म जी। तो पहले 0 5 है, 0 5 ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये y जमा 5 हुआ। 1 8 है, x में आ जाए 1 और 5 6 7 8, तो ये देखें यहां करके तो ये पॉइंट बनना है। -1 और 2, ये -1 है और y में जमा 2 है जी, तो 1 और 2 ये यहां करके पॉइंट बनना है। -2 -1,
तो ये -2 है और ये नीचे -1 है, तो ये पॉइंट इधर करके बनना है। -3 -4, तो 1 2 3, ये -3 है ना, एक्स में -3 तो जा रहे हैं हम, तो -4 नीचे आना है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4, ये -4 इधर आ गया और ये -3 है, यहां जाके पॉइंट बनना है। तो देखें इसकी लाइन जो बन रही है वो ये वाली बन रही है जी, ये ग्राफिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन है जो मुझे ये इक्वेशन नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो क्वेश्चन है, जो मुसावात दी गई है वो है जी, लिखा हुआ y = x/2। अब देखें बटे में आ गया है, तो आपको पता है हमने अब x की वैल्यू वो लेनी है कि जो बटे में ना आए, y की बटे में ना आए। x = 0 अगर हम रख लेते हैं तो y आपको पता है क्या होना है कि x/2 0/2 आना है और ये y भी 0 आ जाना है। तो x अगर 0 होगा तो y भी 0 ही होगा। x अगर 1 होगा तो y 1/2 आ जाना है, 1 नहीं रखेंगे। अगर मैं x में 2 रखूं तो y में क्या आता है जी, y में x/2 यानी कि 2/2, तो ये 2 1 बार 2, y में 1 आता है। अगर मैं x में 3 रखूं, 3/2 बन जाना है, मुनासिब नहीं है, 4 रख लें। अगर मैं x में 4 रखूं तो y में क्या आ रहा है, 4/2 2, 2 बार 4, 2 आ रहा है। अगर मैं x में 5 रखूं तो 5/2 y में आना है, सही नहीं है। अगर मैं 6 रखूं, x में 6 रखता हूं तो y में क्या आना है मेरे पास, 6/2, तो 2 3 बार 6 हो गया, ठीक है। अब मैं अगर 8 पे जाऊं तो जरा बात बढ़ जानी है, तो अब मैं माइनस में ले लेता हूं, ठीक है ना। तो अब ऐसे करते हैं, हम x में अब -2 रख लेते हैं। तो अब मैंने x में रखा जी -2, तो y में क्या आना है, ये -2/2, तो y में -1 आ जाना है। अगर मैं x में -4 रख लूं तो y में क्या आ जाना है, y में -4/2 = -2 आ जाना है, ठीक हो गया। अब डाटा बना लेते हैं, मैं डाटा बना रहा हूं जी, ये डाटा बना लेते हैं यहाँ पे। तो x है और y है जी। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं x में 0 रख रहा हूं तो y में भी 0 आ रहा है जी, ठीक है। अगर मैं x में 2 रख रहा हूं तो y में 1 आ रहा है, ओके। अगर मैं x में 4 रख रहा हूं तो y में 2 आ रहा है, ठीक हो गया। अगर मैं x में 6 रख रहा हूं तो y में 3 आ रहा है। अगर मैं x में -2 रख रहा हूं तो y में -1 आ रहा है जी। अगर मैं x में -4 रख रहा हूं तो y में -2 आ रहा है, ओके। चलें अब हम इसकी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं यहाँ पे जी। तो पहले में 0 0 है तो हमारा ये मबदा पे बनेगा जी, बिल्कुल सेंटर में। फिर है 2 1, तो x में जाए 1 2 और y में जाए 1, तो ये हमारे पास इधर पॉइंट बना ये वाला। हाँ जी 4 2, तो अब जाए इधर x में 4 पे जाए 1 2 3 और 4, तो 4 को ऊपर, और ऊपर क्यों, क्योंकि जमा y है, तो 1 और 2 ये जमा y था, ये 2 हो गया। 6 और 3, 1 2 3 4 5 6, ये 6 और ऊपर 3, 1 2 3, ये 3, ओके। चलिए -2 -1 इधर को जाना है। अब ये 1 2, ये -2 और नीचे -1, तो ये आएगा इधर पॉइंट। -4 -2, 1 2 3 4, ये -4। अब नीचे को इसलिए आना है कि -2 है, तो 1 और ये 2, ये -2, तो यहां जाकर मिला। तो गौर करें जी, ये हमारे पास जो लाइन आई वो ये वाली आई है। तो ये इक्वेशन की ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गई क्वेश्चन नंबर 9 में। आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, क्या इक्वेशन है देखें। अब यहां इक्वेशन नहीं दी गई, कहा गया निकात हैं, ग्राफ खींचना है आपने। निकात हैं जी हमारे पास 1 0 और b के ऊपर 7 0, c के ऊपर 1 8, इनका हमने ग्राफ खींचना है। तो ये कुछ मुश्किल नहीं, अभी हम ये बनाते हैं। तो a जो हमारे पास है, a में हम दिया गया 1 0, ठीक है। फिर b में क्या दिया गया है, b पॉइंट में 7 0, उसके बाद c में क्या दिया गया है 1 8, फिर उसके बाद c ही है जी, a b c, 3 ही पॉइंट लेने हैं हमने। तो आए अब ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे।
और तीनों पॉइंट ले लेते हैं। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना। देखें 1 0 पहले लेना है हमने, तो 1 0 कहाँ आना है, ये हमारे पास 1 और ये 0, इधर पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। इसके बाद आए B7 0, तो 7x7 गिने तो एक तो हो गया, 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 हो गया ये वाला। अब C क्या है 1 8, तो 1 8, तो C क्या 1, तो ये 1, तो 8 क्या Y, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अगर मिलाना चाह रहे हैं आप तो मिला सकते हैं भाई। ये किस तरह मिलेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे करके ये मिला सकते हैं। कि मिलाना हो तो, नहीं मिलाना तो कोई बात नहीं, 3 पॉइंट आपको मिल गए। ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, इसको क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। तो अभी यहाँ जदोल दिया गया है और कहा गया है कि भी इनके ग्राफ खींचने हैं आपने। देखेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं, जैसे पहले हम करके आए हैं वही क्वेश्चन है। तो हम यहाँ ग्राफ बना लेते हैं और इनको लिख लेते हैं। तो मैं इसको जरा इस तरह करके अपने पेज को डिवाइड कर रहा हूं इस तरह से, और अब हम ये ग्राफ बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम यहाँ लिखते हैं। देखिए जो डाटा दिया गया है हमें वो आपको नजर आ रहा है। ये मैं डाटा यहाँ बना लेता हूं इधर, ये देखें जो डाटा हमें दिया गया है x और y का। तो देखें लिखा गया 3 2 1 0, 3 2 1 0 और -1 -2 -3, -1 -2 -3 ये ऊपर है, और नीचे है -5 -3 -1, -5 -3 -1, और फिर है 1 3 5 7, 1 3 5 7। ये हमारे पास डाटा है जी, ठीक हो गया। अब ग्राफ खींचना है तो ग्राफ खींच लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं। ये देखें जरा, इस तरह मैंने यहाँ पे ये ग्राफ बनाया, और 3 5 है तो 1 2 3 यहाँ आया और -5 नीचे आना है, ये फुल नीचे आएंगे -5 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास ये पॉइंट बना पहला। 2 -3, तो ये 2 है और 1 2 3 ये है, तो ये देखें ये दूसरा पॉइंट बन गया। 1 -1, ये 1 है, ये -1 है, ये हमारा तीसरा पॉइंट बन गया। 0 1, तो 0 रहना है x में और y में जाना है 1, तो ये वाला पॉइंट बन गया। -1 और 3, देखिए -1 किधर है, इधर x है ना -1, और 3 मैंने ऊपर को जाना है, तो ये 1 2 3 ये मेरे पास यहाँ पॉइंट बना जी। फिर -2 5 है, इधर आया x में -2, ये 1 है, ये -2, ये -2 ऊपर क्यों जा रहा हूं, क्योंकि जमा 5 है, तो गिने 1 2 3 4 5, तो ये जाके मैं यहाँ टच हुआ। -3 -7, ये x -3 है, 1 2 3, अब जमा 7 है, सॉरी ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जाके हमें यहाँ टच हुआ जी, इधर ये देखें इधर। तो ये हमारे पास ग्राफ खींचा गया है, ये गौर करें, ये लाइन हमें नजर आ रही है। तो ये तो पहले हम करके आ चुके हैं ना सब कुछ, असल में आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है ग्राफ बनाने की। तो अब यहां डाटा लिखते हैं जी। नेक्स्ट दूसरी जूज है इसकी 11वें सवाल की, पहली जूज थी और 11वें सवाल की यहाँ पे दूसरी जूज आ रही है, और उसमें डाटा मैं आपको बना देता हूं यहाँ पे। ये देखें जी, दूसरी जूज में जो डाटा हमें दिया गया है वो -3 -2 -1 है। अब तो -3 -2 -1, -3 -2 -1 x में, फिर 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3, और y में है जी -1 0 1, -1 0 1, और 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो ये मेरे पास है जनाब डाटा। इस डाटे को यूज करके बनाने लगा मैं ग्राफ यहाँ पे। तो ये आपने खुद ही बना देना है, कुछ मुश्किल नहीं। देखें -3 -1 x में माइनस है, 1 2 3 इधर जाएंगे, और y में माइनस है, नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो ये -1 आना है, पहला पॉइंट यहाँ मिला हमें। दूसरा पॉइंट -2 0, तो ये -2 है x में, तो ये -1 -2 0 ही है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ मिल गया। -1 1, अच्छा -1 है और y में 1 है, ये आगे में यहाँ मिलेगा, इधर मिलेंगे ना दोनों ये। फिर 0 2, अच्छा जी x में 0 है और y में जमा 2 है, तो ये ऊपर जाएंगे 1 और ये 2, तो ये 0 ये महवर के ऊपर ही आएगा जी। 1 और 3, x में 1 आया तो y में 1 2 3 आया, ये देखें
2 4 1 2, ये 2 ऊपर क्यों जा रहा हूं, क्योंकि 4 जमा वाला है, 1 2 3 और 4 यहां जाके आएगा। 3 5 जी, 1 2 3 ऊपर क्यों जा रहा हूं, क्योंकि 5 जमा वाला है, 1 2 3 4 और ये 5, ये जाके यहां टच हुआ, तो ये हमारे पास ग्राफ इस शेप में आ गया जी। गौर किया आपने, ये 11वां सवाल था और उसको हमने सॉल्व किया। आ रहे हैं जी 12वें क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 12 में देखें, लिखा गया कि दिए गए ग्राफ की मदद से फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करें। अब ग्राफ दिया गया है, ग्राफ हमें दिया गया है, तो हमने अब फंक्शन भी नीचे लिखा गया है, तो हमने डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। तो आए ग्राफ जरा बना लेते हैं जो बुक के ऊपर बना हुआ है। इस तरह मैंने ये एक ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 12 है जी ये वाला, इसमें हमने पॉइंट्स देखने हैं बस। तो ये देखें 1 2 3 4, ये पहला पॉइंट में -1 -4 कहा गया जी, तो -1 -4 पॉइंट यहां बनता है। तो लिखा गया है यहां पे देखें a -1 -4, ठीक है। फिर b पॉइंट दिया गया हमें 0 -1, तो 0 -1 यहां बनता है जी ये। तो b पॉइंट दिया गया 0 -1, c पॉइंट भी दिया गया है हमें एक, वो है 1 2, तो ये 1 और 2, तो ये जाके इधर आ रहा है देखें। तो सी पॉइंट क्या दिया गया 1 2। अब ये एक ग्राफ है जो हमें नजर आ रहा है। हमने क्या करना है, इस ग्राफ से कहा गया कि आप निकालें अभी डोमेन और रेंज। इसकी जो इक्वेशन है जी वो है y = 3x - 1, ये इसकी इक्वेशन है। अब देखिए हमने ये जो पॉइंट्स हैं इनको फंक्शन में लिखना है, फंक्शन आएगा तो डोमेन आएगी ना। तो f लिखा मैंने = क्या है पहला जी -1 -4, ये पहला जोड़ा, फिर 0 -1 दूसरा जोड़ा, फिर 1 और 2 तीसरा जोड़ा। अब ये खास बात समझनी है किस तरह हम अपने डिजिट्स को और इक्वेशंस को लेके आते हैं ग्राफ में, और फिर किस तरह हम ग्राफ से डोमेन रेंज निकालते हैं, ये मेथड है जी। अब निकालें आप डोमेन ऑफ, ये डोमेन है m, डोमेन ऑफ f कैसे निकलेगी जी, ये निकाल लें डोमेन ऑफ f कैसे निकलेगी। पहले हम निकालें -1 0 और 1, ये डोमेन आ गई। अब निकालनी है रेंज, रेंज ऑफ f कैसे निकालेंगे जी, ये -4 -1 और 2, ये हमारे पास रेंज आ गई। तो करना क्या होता है कि आपने लिख लेना होता है इनको अलग से, और लिखने के बाद फंक्शन जब आप बनाते हैं तो उसमें जो पहले होते हैं वो डोमेन में निकल आते हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जी जो 13वां है। तो ये 13वां क्वेश्चन निकालने लगाऊं, क्वेश्चन नंबर 13। इसका भी सेम मामला है। देखें हमें ग्राफ दिया गया है, यहां पे इस तरह से ये ग्राफ दिया गया है, और ग्राफ में क्या है जी पॉइंट्स। आप पॉइंट्स को जरा ऑब्जर्व करें। जो पहला पॉइंट है वो -4 और -1 है, सॉरी -1 और -4 है जी। तो ये कहां बनना है, 1 2 3 4, ये -4 और ये -1, पहला पॉइंट इधर बनना है। ये ए पॉइंट है, क्या है -1 -4, ये ए पॉइंट बना मेरे पास। अब बी पॉइंट 0 0 पे है, तो बी पॉइंट क्या है 0 0 पे, ठीक है। तो सी पॉइंट किधर है 1 4 पे, तो 1 इधर x और 4 1 2 3 4, 4 ऊपर ये, तो ये सी किस में है 1 4 पे ये। तो ये अब मेरे पास लाइन बनी है, ये ग्राफ हमें नजर आ रहा है। तो ये किस इक्वेशन से है जी, ये इक्वेशन जो में है हमारे पास वो है y = 4x, ये इक्वेशन है।
तो इससे ही ग्राफ बनाया गया। अब हमने फंक्शन निकालना है तो f कैसे निकलेगा जी, ये हम लिख देंगे यहाँ पे आगे -1 -4 ये पहला जोड़ा, फिर 0 0 दूसरा जोड़ा, फिर 1 4 तीसरा जोड़ा। तो डोमेन निकालने, अब डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू -1 0 1 ये डोमेन आई, और रेंज क्या आनी है, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू -4 0 and 4 ये रेंज आ गई। जो दूसरे होते हैं वो रेंज होती है, आपको पता है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे इधर सॉल्व हुए, 12वां 13वां। अब हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन निकाल रहे हैं और वो है 14वां क्वेश्चन नंबर 14। देखें बिल्कुल वो इसी तरह से है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं। हमें बस पॉइंट्स दिए गए हैं -1 और 2। ये मेरे पास ग्राफ है जी, इधर बना लेता हूं मैं। तो -1 और 2 है पहला, ये -1 है और 1 2 ये हमें पहला पॉइंट इधर मिला हुआ है। ए में क्या है -1 और 2 ये पहला पॉइंट दिया गया। फिर 0 5 दिया गया हमें, तो 0 है और 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये बी जो बना वो 0 5 में दिया गया है। ओके, तो सी में क्या दिया गया हमें 1 8। तो ये 1 है और 8 ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 8 दिया गया, तो 1 8 यहां जाके इधर कहीं बनेगा। तो देखें ये हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इस तरह से करके लाइन बन रही है। तो हमने अब क्या करना है, इसका फंक्शन निकाल लेना है। ये कौन सी है ये इक्वेशन, ये y इज इक्वल टू 3x + 5 इक्वेशन है जी। तो फंक्शन क्या बनेगा, बनाए फंक्शन। पहला फंक्शन क्या बनना है -1 2 पहला जोड़ा जो है, फिर दूसरे जोड़े में क्या आना है 0 5 और थर्ड वाले जोड़े में क्या आना है 1 8। ठीक है, चलें जी। अब डोमेन निकालने ऑफ f की कैसे निकलेगा, -1 0 1। रेंज निकालने ऑफ f की कैसे निकलेगी 2 5 8। ओके, ये हमारे पास डोमेन आ गई और रेंज आ गई। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 9.2 भी मुकम्मल हो गई।